आज आपके अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय है मांग की अवधारणा। मांग किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी वस्तु की कीमत है, उसके आधार पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है, उसे हम मांग कहते हैं। मांग सटीक परिभाषा पढ़ें तो मांग है किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर उस दी हुई कीमत पर खरीदी जाए। एक निर्धारित कीमत पर निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है, वह मांग कहलाती है। मांग है उसमें देखिए, जैसे हम किसी चीज़ की हमें आवश्यकता है, उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। मांग प्रभावित होती है, कभी हम देखते हैं कि एकदम बाज़ार में किसी वस्तु की कीमत है वो बढ़ जाती है, या किसी वस्तु की कीमत है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे मांग निर्धारित करती है इसको। किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस पर उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति भी इतनी होती है कि वो उसको खरीद सकते हैं, या फिर जब खरीदेंगे नहीं तो उस वस्तु की मांग अपने आप कम हो जाएगी, तो कीमतें अपने आप कम हो जाएगी। तो मांग को प्रभावित क्या करती है? चीज़ें, 3 तत्व प्रभावित करते हैं मांग को। पहला है किसी वस्तु की आवश्यकता। उपभोक्ताओं को किसी वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए। किसी वस्तु की आवश्यकता है वो मांग को प्रभावित करेगी। दूसरा है खाली आवश्यकता है, वो वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करेगी। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपके पास में पैसा भी होना चाहिए। दूसरा है मुद्रा या पैसा। अब आपके पास आवश्यकता है, आपको किसी वस्तु की, आपके पास में पैसा है, लेकिन आप खर्च ही नहीं करना चाहते हैं, तो भी मांग प्रभावित नहीं होगी। तो मुद्रा को खर्च करने की वो इच्छा होनी चाहिए। मुद्रा को या पैसे को खर्च करने की इच्छा होगी तब किसी वस्तु की मांग है वो प्रभावित होती है। अगर हम मांग के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करें तो देखिए, मांग है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो व्यक्तिगत मांग और एक बाजार मांग। एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का उपभोग किया जाता है वो तो व्यक्तिगत मांग हुई, और दी हुई कीमत पर किस लगभग सभी उपभोक्ताओं की, जितने भी बाजार में उपभोक्ता हैं, उनके द्वारा मांगी जाने वाली सम्मिलित रूप से जो मात्रा होती है वो बाजार मांग कहलाती है। तो जैसे हम बाजार मांग के बारे में पढ़ें, देखिए, तो बाजार मांग क्या होगी? बाजार मांग होगी, उसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम अनार का उदाहरण ले लेते हैं, सेब का भी ले सकते हैं, किसी का भी XYZ किसी का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अनार है 80 रुपये प्रति किलो है, और सेब है वो 100 रुपये प्रति किलो है। अब बाजार मांग क्या होगी कि एक उपभोक्ता है वो 4 किलो तो अनार खरीदेगा, 4 केजी है वो अनार एक उपभोक्ता को चाहिए, पहले वाले। दूसरे वाले को 3 केजी चाहिए, और तीसरे वाले उपभोक्ता को 2 केजी चाहिए। तो बाजार मांग क्या होगी? 4 + 3 7 9 केजी अनार की डिमांड है, तो ये बाजार मांग हुई। एक व्यक्ति की नहीं है, बहुत से व्यक्तियों की है। सम्मिलित रूप से सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित रूप से मांगी जाने वाली मात्रा है वो बाजार मांग कहलाती है। सेब का उदाहरण ले लीजिए, एक व्यक्ति को 5 किलो सेब चाहिए, एक व्यक्ति को 4 किलो सेब चाहिए, और एक व्यक्ति है उसको 2 किलो सेब चाहिए। तो 11 केजी है वो सेब की क्या हुई? बाजार मांग। बाजार में उपभोक्ताओं की मांगी जाने वाली मात्रा है निर्धारित कीमत पर, उसे हम बाजार मांग कहते हैं। और मांग अनुसूची के बारे में हम पढ़ें तो देखिए, मांग जैसे 2 प्रकार की हो गई। एक तो व्यक्तिगत मांग और एक हो गई बाजार मांग। इसी के आधार पर अनुसूचियां निर्धारित होगी। जैसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची को हम पढ़ेंगे। व्यक्तिगत मांग सूची को अगर हम पढ़ें तो देखिए, आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे
हम सेब लेते हैं, ठीक है, सेब लेंगे तो उस समय अगर सेब की आपके प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपये प्राइस हुई, तो एक उपभोक्ता क्या करेगा, 1000 इकाई ले लें, या फिर आप किलो भी ले सकते हैं, जैसे आप किलो में ज़्यादा इजीली समझेंगे। तो 100 रुपये जब सेब की कीमत है, एक व्यक्ति कितना खरीदेगा, 1 किलो, 1 केजी खरीदेगा, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। नॉर्मली आप किसी भी देख लीजिए 1 केजी लास्ट है। उसके बाद अगर आप देखिए 50 रुपये अगर सेब की कीमत हो जाती है, आधी हो गई, लोग डबल खरीदेंगे, 2 केजी खरीदेंगे। और 25 रुपये या 30 रुपये अगर सेब की कीमत हो जाती है, तो लोग 3 या 4 केजी है वो खरीदेंगे। ये एक व्यक्ति की हो गई, उसकी इनकम पर डिपेंड हो गया, उसकी आय कितनी है, उसको उस वस्तु को खरीदने की रुचि कितनी है, वो हो गई। और वही अगर हम जैसे एक व्यक्ति की इकाइयां न खरीदकर अगर हम बाजार मांग के बारे में या बाजार मांग अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, बाजार मांग अनुसूची किसे कहेंगे, बाजार मांग अनुसूची कहेंगे हम। जैसे हम कोई भी किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, अनार का, सेब का, किसी का भी, उसमें 3 उपभोक्ता है, जैसे प्रथम उपभोक्ता है, सेकंड उपभोक्ता है और थर्ड उपभोक्ता है, ठीक है। जब अनार की कीमत कम होगी, कम से ले लेते हैं हम, जब अनार की कीमत 25 रुपये होगी, एक उपभोक्ता है, वो आपकी इकाइयाँ दी हुई है, लेकिन आपको किलो में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इकाइयों में भी समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक प्रथम उपभोक्ता है, वो 1000 इकाई का उपभोग करेगा, ठीक है। दूसरा उपभोक्ता है, वो 1100 इकाई का उपभोग करेगा। तीसरा उपभोक्ता है, वो आपके जैसे फिर 1200 इकाई का उपभोग करेगा। ये इकाइयाँ हैं, ठीक है, ये इकाइयाँ हैं। तो ये जो सम्मिलित रूप से एक उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की कीमत पर पहला उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा उपभोक्ता, तीनों उपभोक्ताओं को जो सम्मिलित रूप से इकाइयाँ खरीदेगा, वो बाजार मांग कहलाएगी। एक उपभोक्ता नहीं खरीद रहा है, उसको तीनों उपभोक्ता अपनी अपनी रुचि के अनुसार 25 रुपये अनार की कीमत पर खरीदे रहे हैं। वैसे अगर 50 रुपये वस्तु की कीमत बढ़ेगी किसी भी फ्रूट की, तो इकाइयाँ अपने आप कम हो जाएगी, कीमतें बढ़ते ही इकाइयाँ अपने आप कम हो जाएगी। 100 रुपये अगर कीमत हो गई, तो फिर लोग या तो 300 ग्राम खरीदेंगे, या 250 ग्राम खरीदेंगे, या 200 ग्राम सेब या अनार कुछ भी खरीदेंगे। तो ये सम्मिलित रूप से हो गई बाजार मांग। और एक व्यक्ति अगर विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांग कर रहा है, तो वो हो गई व्यक्तिगत मांग। आपके आगे नेक्स्ट क्लास में इसके बाजार मांग अनुसूची वक्र और व्यक्तिगत मांग अनुसूची वक्र है, वो पढ़ेंगे।